हेलो बच्चा पार्टी। आज मैं आप लोगों को एक इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक कराने जा रहा हूं जो आपके इंग्लिश के बहुत बड़े डर को, इंग्लिश के बड़े से डर को इस छोटी सी वीडियो की मदद से हम लोग उस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। चाहे आप लोगों के पास में वो लाइंस, चाहे कितनी भी बड़ी लाइंस हो, छोटी लाइन हो, बहुत छोटी लाइन हो, बहुत बड़ी लाइन हो, मतलब किसी कैसी भी अलग अलग तरीके की लाइंस इस अकेले रूल से आराम से बना दी जाएंगी। और ये जो रूल है वो भैया कोई मतलब हार्ड एंड मतलब बहुत ज्यादा हार्ड रूल नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल रूल नहीं है, बहुत सिंपल सा रूल है। और यही एक रूल हर तरीके की लाइंस के अंदर लगने वाला है। जो इंसान ऐसा बोलता है कि भैया मेरे तो मतलब मुझे तो इंग्लिश में देखते ही मैं तो बावला सा हो जाता हूँ, इंग्लिश मेरे सामने आती ही मैं तो भैया परेशान सा हो जाता हूँ, और इंग्लिश में मेरा हाथ बड़ा टाइट है, इंग्लिश में तो भैया हम तो बड़े तंग से रहते हैं। तो ऐसी कोई भी बात जो परेशान करती है आप लोगों को हिंदी से इंग्लिश बनाने में, ये ये रूल आप लोगों को हर जगह काम करेगा। जहां कहीं भी आप लोग इस तरीके से महसूस करते हैं कि मुझसे अब लाइंस नहीं बन पा रही है, या इस लाइन को कैसे बनाएंगे, या इस लाइन को कैसे बनाना चाहिए, ये रूल याद रखना। और ये रूल हर तरीके की लाइंस को बनाने में आप लोगों को हेल्प करने वाला है। ये रूल्स बता देता हूं मैं क्या है। पहले हम लोग लिखने वाले हैं सब्जेक्ट, SUBJECT। सब्जेक्ट का मतलब होता है कौन काम कर रहा है, सिंपल सी बात है। पहले मैं रूल बता देता हूं किस रूल पर डिस्कस करने जा रहे हैं। हर तरीके की लाइंस के अंदर भाई पहले हम लोग ना पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। चाहे लाइन वो कितनी भी छोटी हो, कितनी भी बड़ी लाइन हो, या बहुत बड़ी लाइन हो, कैसी भी कोई भी लाइन आएगी, सभी लाइंस के अंदर हमें पहले भैया सब्जेक्ट लगाना है। और सब्जेक्ट लगाने के बाद में आप लोग मेरा फोन नंबर लगा दोगे 9876543210, मतलब 9876543210, ठीक है। तो हर हिंदी की लाइन के अंदर जब कभी भी हम लोग उसको इंग्लिश में बनाने के लिए जाएंगे तो सभी लाइंस के अंदर हमें क्या करना है, पहले सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है भाई। सब्जेक्ट के बाद में ये नंबर लगा देंगे। अगर अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में जानूं, भैया मैं तो हो गया पागल, मैं हो गया परेशान, मैं हो गया बावला, कहने का मतलब ये है कि भैया हिंदी की लाइन को जब मैं इंग्लिश में बनाने जाऊंगा, मतलब जब मैं उसको इंग्लिश में बनाने के लिए जाने वाला हूं, तो वहां पे इस नंबर का क्या कनेक्शन है, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, थोड़ा डीप देखते हैं, बारीकी से देखते हैं। सब्जेक्ट का मतलब पहले मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को सबको पता होगा कि सब्जेक्ट का मतलब है कौन काम कर रहा है। कैसी भी कोई भी हिंदी की लाइन के अंदर ये पढ़ना, ये देखना कि काम कौन कर रहा है, ठीक है। तो कैसी भी कोई भी हिंदी की लाइन को पढ़ेंगे तो हम लोग ये देखेंगे काम कौन कर रहा है। तो सब्जेक्ट का मतलब है भैया कौन काम कर रहा है, राइट। तो कैसी भी कोई भी हिंदी की लाइन के अंदर हम लोग पहले ये देखेंगे काम कौन कर रहा है। जैसे ही, शी, इट, यू, वी, दे, आए, ये सारे वो सब्जेक्ट है जो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। फिर भी इसके अलावा ऐसी बहुत सारी लाइंस आएंगी जहां तुम लोग को सब्जेक्ट ही नहीं पहचान पा रहे हो कि भैया सब्जेक्ट क्या है। तो सिंपल सी बात समझ लो, कैसी भी कोई भी हिंदी लाइन के अंदर सब्जेक्ट देखना, मतलब ये देखना कि काम कौन कर रहा है। सब्जेक्ट सामने आ जाएगा, जो भी सब्जेक्ट होगा हिंदी लाइन के अंदर स्टार्टिंग में, हिंदी लाइन के अंदर लाइन के बीच में, और हिंदी लाइन के अंदर जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में। मतलब हिंदी लाइन के अंदर सब्जेक्ट तुम्हें बीच में, स्टार्टिंग में, लास्ट में कहीं पर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जब हम लोग इंग्लिश बनाने के लिए जाएंगे तो भैया हमें पहले सब्जेक्ट चाहिए स्टार्टिंग में, और सब्जेक्ट की पहचान कैसे करने वाले हैं, कौन काम कर रहा है। यहां तक बात समझ में आ जाती है, ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब कौन काम कर रहा है, उसके बाद लगेगा ये नंबर। अगर इस नंबर को ठीक से देखो ना भैया, तो ये कोई नंबर नहीं है भाई, ये कोई नंबर नहीं है, ये ना मैंने यहां पर उल्टी गिनती लिख दी है। देखे जरा, 9875432110, ठीक है भाई। तो ये मेरा नंबर नहीं है, ये इंग्लिश का फोन नंबर है। जब हमारी लाइफ में जैसे मान लो हम लोग किसी कस्टमर केयर में बात करते हैं, हमारा एयरटेल का है, जियो का है, वीआई का, कोई सा भी कनेक्शन है, और हम लोग उसमें कस्टमर केयर में बात करते हैं, तो हम लोग कस्टमर केयर में जब बात करते हैं जब हमें उस किसी भी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। मान लो मैं एयरटेल की सिम चलाता हूं और मुझे एयरटेल की वाईफाई से, एयरटेल की कॉलिंग से, मतलब कैसी भी कोई भी एयरटेल से अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मैं उसके कस्टमर केयर में कॉल घुमा देता हूँ, कॉल मिलाता हूँ कस्टमर केयर में। ठीक उसी तरीके से अगर इंग्लिश में कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग इंग्लिश में यहाँ कॉल मिलाएंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सब्जेक्ट तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन काम कर रहा है किसी भी हिंदी लाइन के अंदर। ये देखना काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट आ जाएगा सामने, वो रहेगा स्टार्टिंग में। उसके बाद में ये नंबर, अगर इस नंबर को ठीक से देखे ना तो भाई ये ना नंबर नहीं है, ये उल्टी गिनती है।
9876543210। और अगर इस लाइन को हम लोग पीछे से स्टार्ट करेंगे तो सीधी काउंटिंग बन जाएगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें हर लाइन के अंदर यही काम करना होगा। हर हिंदी की लाइन के अंदर हमें पहले सब्जेक्ट लगाना है और फिर हर हिंदी की लाइन को हमें पीछे से स्टार्ट करना है। लाइन ऑटोमेटिक फॉर्म हो जाएगी, बन जाएगी। इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं हाउ इट इज पॉसिबल। एक लाइन लेते हैं, देखो भाई, जिसके अलावा इन लाइंस के अलावा जो लाइंस मैं आप लोगों को देने वाला हूं, जरूरी नहीं आप लोग इन्हीं लाइंस को लिखें, अपनी मर्जी से तुम लोग कोई सी भी लाइंस लिख लेना। जो भी हम लोग सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम लोग बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सभी लाइंस को लिखो। और सभी लाइंस के अंदर ये रूल लगा के देखो, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ये मेरी लाइफ का टीचिंग एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं। तो कैसी भी कोई भी लाइन, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, हम आज खेलने के लिए बाहर जा रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने एक लाइन लिख दी है और इस लाइन को हम लोग इसी रूल से बनाने वाले हैं। सब्जेक्ट लगाना है पहले हमें, सब्जेक्ट का मतलब कौन काम कर रहा है, फिर हमें इस लाइन को हम लोग पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, किस वर्ड को क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, मैं अभी वो दिखाने वाला हूं, वो लिखने वाला हूं, फिर हम लोग इस लाइन को दोबारा से फॉर्म करेंगे। तो हमको बोलते हैं वी, इसको अलग कर दिया। आज को बोलते हैं टुडे, इसको अलग कर दिया। खेलने को बोलते हैं भैया प्ले, इसको अलग कर दिया। और के लिए को बोलते हैं टू या फोर, मर्जी है तो मैं यहाँ पे टू लिख देता हूं। और बाहर को बोलते हैं आउट या आउटसाइड, मर्जी है। और जा को बोलते हैं गो। और ये भाई आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि जहां पर भी रहा रहे रहे दिखता है वहां पर आईएनजी लग जाता है और आईएनजी उसी के साथ जुड़ जाएगा, तो गो का हो जाएगा गोइंग और है के लिए चल जाएगा भैया यहाँ पर आर। तो मैंने अभी लाइन नहीं बनाई है, किस वर्ड को क्या बोलते हैं मैंने वो बस वो लिखा है। अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, जो मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा था कि भैया पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लगाने के बाद में हमें लाइन को करना है पीछे से स्टार्ट। ऐसा मैंने अभी बोला था, दोबारा भी मैंने यही बात बोली है। तो सब्जेक्ट का मतलब है कौन काम कर रहा है। देखते हैं, हम आज खेलने के लिए बाहर जा रहे हैं, कौन जा रहा है, हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट स्टार्टिंग में है, तो हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग में वी लिख देंगे। यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर है। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखने के बाद में हमें लाइन को पीछे से स्टार्ट करना है। पीछे क्या है, आर, तो हम लोग आर लिख देंगे। उसके बाद है गोइंग, गोइंग लिख देंगे। उसके बाद है आउट, आउट लिख देंगे। उसके बाद है टू, टू लिख देंगे। उसके बाद है प्ले, भैया प्ले लिख देंगे। और उसके बाद है टुडे, तो यहां पे मैंने लिख दिया टुडे। तो यहां तक एक बात तो भैया आप लोग के दिलो दिमाग में बैठ गई होगी, और बहुत ज्यादा इजी भी है। इसमें मैंने कुछ कोई मतलब हार्ड रूल नहीं बता दिया क्या करना है। हर लाइन के अंदर सेम रूल फॉलो करना है, सब्जेक्ट लगाना है और हर लाइन को हमें पीछे से स्टार्ट करना है। मैंने यहाँ पे भी कुछ अलग से नहीं किया है, सेम काम किया है मैंने। यहाँ पे सब्जेक्ट लगाया और फिर मैंने जैसे जैसे वर्ड्स आते चले गए वैसे वैसे मैं लिखता चला गया, लाइन ऑटोमेटिक बन गई है। इसके अलावा मैं एक एग्जांपल और करा देता हूं, उसके अलावा और उसके बाद आप लोग कितनी भी लाइंस बना लो, सुबह से लेकर शाम तक जितनी मर्जी लाइंस बनाओ, सभी लाइंस के अंदर ये काम करो। और आज पहले दिन की क्लास के अंदर ही मैंने आपके इंग्लिश के बहुत बड़े डर को, या छोटा सा भी अगर डर होगा, लाइन ट्रांसलेशन की अगर बात आती है, तो आपका वो डर आज यहाँ पर मैं इसी क्लास के अंदर खत्म कर देता हूं। ठीक है भाई, इसको मिटा देता हूं। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लाइन लेते हैं, उसके बाद आप लोग अपनी मर्जी से कितनी भी लाइंस बनाओ, कोई दिक्कत परेशानी आती है, वैसे परेशानी क्या आएगी, इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं, है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूं। एक लास्ट लाइन और लेते हैं, एक छोटी सी लाइन लेते हैं। जैसे मैंने लाइन बोल दी है बाहर जाओ, बाहर जाओ, राइट। ये लाइन है, इसकी इंग्लिश बनानी है। तो पहले ना इस वर्ड्स को अलग अलग कर देते हैं। बाहर को बोल दिया मैंने आउट या आउटसाइड, और जाओ को बोल दिया मैंने गो। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया हर लाइन के अंदर ना हमें पहले सब्जेक्ट लगाना है, और सब्जेक्ट लगाने के बाद में हमें लाइन को पीछे से स्टार्ट करना है। ये वो बात थी जो मैंने अभी आप लोगों को बताई थी। तो इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं है, जिस लाइन के अंदर सब्जेक्ट होगा लगाएंगे, जिस लाइन के अंदर सब्जेक्ट ही नहीं होगा उसको छोड़ देंगे, भूल जाएंगे। तो लाइन को लेकिन हमें काम उसी तरीके से करना है, सब्जेक्ट नहीं है छोड़ देंगे, लाइन को लेकिन पीछे से स्टार्ट करना है। पीछे है गो, तो गो लिख देंगे, और उसके बाद आउट है तो आउट लिख देंगे। ये लाइन हमारी कंप्लीट हो जाती है। बाहर जाओ मतलब गो आउट,
और आउट की जगह हम लोग आउटसाइड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट लाइन ले लेते हैं, उसके बाद आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग जो भी बोलते हो, लिखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, समझते हो, सारी लाइंस लिख लो और सभी लाइंस के अंदर यही काम कर दो भैया, लाइन यूं बनती चली जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं, मैं कल पढ़ने के लिए दोस्तों के साथ आ रहा था। ठीक है भाई, सिंपल सी लाइन है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको दोबारा से वही पहले हर वर्ड्स को अलग अलग कर लेते हैं। और ये क्लासेस में ये मान करके चल रहा हूं कि भाई हम लोग ना इंग्लिश में बिल्कुल जीरो है, तो ये क्लासेस हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। पहली क्लास का टॉपिक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता देंगे, लेकिन दिक्कत परेशानी आने वाली है नहीं। तो आप लोग बहुत आराम से सीखें, बहुत अच्छे से सीखें, मजा आ रहा है इस टॉपिक को मुझे करने और कराने में भी। तो मैं को अलग कर देते हैं, मैं मतलब आई हो गया, इसको अलग कर दिया। कल, बीते हुए कल की बात हो रही है तो यहाँ पे यस्टरडे हो जाएगा, इसको अलग कर दिया। पढ़ने को स्टडी बोल सकते हैं, इसको अलग कर दिया। के लिए को टू बोल दिया, इसको अलग कर दिया। दोस्तों को फ्रेंड्स बोलेंगे, के साथ को विद बोलेंगे, आ रहे को कमिंग बोलेंगे। अभी मैंने आप लोगों को बोला था कि जहां पे भी रहा रही दिखेगा उसमें आईएनजी लग जाता है, और कम के अंदर जब हम लोग आईएनजी प्लस कर देंगे तो वो भैया हमारा कमिंग हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट टाइम हमारा था और आई के साथ में चलता है भैया वॉज, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो मैंने दोबारा से वही काम किया है, हर वर्ड्स को अलग अलग जो बोलते हैं वो लिखा है बस। और देखते हैं दोबारा वही काम करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उस लाइन को हम लोग दोबारा फिर पीछे से स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं कल पढ़ने के लिए दोस्तों के साथ आ रहा था। कौन आ रहा था? मैं आ रहा था, मैं मतलब आई। बस इतना ही पता है और कुछ नहीं पता। अब हमें क्या करना है, हर लाइन को अब हमें क्या करना है, पीछे से स्टार्ट करना है। पीछे क्या दिखाई दे रहा है? वॉज, तो वॉज लिख देंगे। कमिंग, कमिंग लिख देंगे। विद, विद लिख देंगे। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स लिख देंगे। टू, टू लिख देंगे। स्टडी, स्टडी लिख देंगे। और यस्टरडे है तो लिख देंगे यस्टरडे। ठीक है भाई, छोटी सी वीडियो है, लेकिन इस छोटी सी वीडियो ने आपके इंग्लिश के बड़े से डर को खत्म कर दिया है। ये प्रैक्टिस हमें बस 1-2 दिन करनी है और बाकी मैं इसका डेली बेसिस पे टेस्ट लेता रहूंगा। समझना चाहूंगा कि आप लोग मेरी बातों को कितना समझ पा रहे हो या नहीं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि भैया ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल रही है, और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अगर आपके लोगों के लिए यूजफुल है तो लाइक कर दो, कमेंट कर देना थैंक यू सर, या फिर जो भी तुम्हारा मर्जी है ना। और उसके अलावा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। इसलिए मैं इस वीडियो को शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ। पहली बात तो मैं कभी नहीं बोलता कि यार मेरी वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। इन वीडियोस को शेयर करने का ये फायदा भी रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम से कम मेहनत और टाइम के साथ ऐसी ट्रिक और टिप्स पता चल जाए, ताकि इंग्लिश की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे और आसान तरीके से ये खत्म हो जाएंगी। ठीक है भाई बच्चा पार्टी, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, बाय बाय फॉर नाउ।